ओके एक हमने पढ़ा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके भी बेसिकली हमने दो सब वेरिएंसेस पढ़ लिए थे, वो सब डिवाइडेड इनटू मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नेक्स्ट हम आए थे लास्ट क्लास में मटेरियल लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस पे, और इसको हमने सब डिवाइड किया था इनटू लेबर एफिशिएंसी, लेबर एक्सपेंडिचर एंड आइडल टाइम वेरिएंस। हम इनको सब डिवाइड क्यों कर रहे थे? दैट वाज बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। यूजेज में कितना मटेरियल लगना चाहिए था और कितना मटेरियल लगा है, ये हम कैलकुलेट करते हैं फॉर प्रोडक्शन मैनेजर, कि प्रोडक्शन मैनेजर को कितना किलोग्राम्स में प्रोडक्शन कर लेनी चाहिए थी और कितने किलोग्राम्स में की है। और प्राइस वेरिएंस हम इसलिए निकाल रहे थे कि जो किलोग्राम्स खरीदे गए हैं वो किस रेट में खरीदने चाहिए थे और किस रेट में खरीदे गए हैं। इसमें मैंने आपको एक टेक्निकल डिफरेंस ये बताया था कि प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हमें दो दी जाएंगी, एक वो मटेरियल जो खरीदा गया है यानी परचेस्ड, और एक वो मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया है यानी यूज्ड। तो दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, ज्यादा सेंसिबल यूज था यूज करना, बिकॉज प्रॉफिट लॉस में हम वो मटेरियल को एक्सपेंस नहीं मानते जो खरीदा जाता है, हम सिर्फ उस मटेरियल को एक्सपेंस मानते हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एग्जामिनर ने कहीं कहीं परचेस्ड के बेसिस पे भी ये वेरिएंस कैलकुलेट किया है, वो हम जब पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे तब हम बेहतर डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट हम आते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस पे। वेरिएबल ओवरहेड भी हम कैलकुलेट वैसे किस तरीके से करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना आना चाहिए था वर्सेस हमारा एक्चुअल ओवरहेड कितना आया है। स्टैंडर्ड हम किस तरीके से निकालेंगे कि एक्चुअल जो भी यूनिट्स हमने बनाए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड OAR पर आवर। यह आ जाएगा कि एक्चुअल जो यूनिट्स आपने बनाए हैं उसमें कंपनी का वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आना चाहिए था वर्सेस एक्चुअल ओवरहेड। This will definitely always be given. And this would either be favorable or adverse variance. इसके भी दो सब वेरिएंसेस बनेंगे। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस अगर एडवर्स आया है या फेवरेबल आया है तो उसकी दो रीजंस पॉसिबल है। पहला, या तो आपने ज्यादा टाइम लगा लिया, यानी जितने घंटों में प्रोडक्शन हो जानी चाहिए थी उससे ज्यादा घंटों में प्रोडक्शन हुई है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा घंटे लगाए तो ये आपकी पुअर एफिशिएंसी कहलाएगी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके अंदर देखेंगे हम स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था और एक्चुअल टाइम कितना लगा है। एक्चुअल जो आपने प्रोडक्शन की है स्टैंडर्ड के मुताबिक हर यूनिट पे
जो टाइम लगना चाहिए था, ये आ गए हमारे स्टैंडर्ड आवर्स वर्सेस एक्चुअल टाइम। एक्चुअल कितने टाइम लगा है, कितने आवर्स लगे हैं, दिस विल ऑलवेज बी गिवन। ज्यादा घंटे लगेंगे तो नुकसान है, कम घंटों में काम किया तो बेहतर है, हमारी कंपनी के लिए फायदा है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से। अगर आपका वेरिएंस आवर्स में है तो जो OAR रखा जाएगा वो भी पर आवर वाला रखा जाएगा। अगर सामने नंबर ऑफ यूनिट्स होते थे तो हम OAR भी पर यूनिट रखते। दैट मस्ट ऑलवेज बी लाइक विद लाइक। इसको हमने स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया। सिंस वेरिएंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, तो हमें फाइनेंशियल टर्म्स में पता चल जाएगा कि वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है। फेयर। सो मटेरियल यूजेज वेरिएंस कह लें, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कह लें, या वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कह लें। अगर तीनों के आप फॉर्मूलाज ड्राइव करना चाहो तो इन फॉर्मूला का हमें आंसर सेम ही मिलेगा, बिकॉज इन सबको कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है। जिसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड कितने केजीज लगने चाहिए थे, या लेबर स्टैंडर्ड के कितने आवर्स लगने चाहिए थे, या स्टैंडर्ड मशीन के कितने आवर्स लगने चाहिए थे, वर्सेस कितने केजीज लगे हैं या कितने आवर्स लगे हैं एट स्टैंडर्ड रेट पर आवर और पर केजी। लेबर की तरह इसका दूसरा मेजर किया जाता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब आवर्स ज्यादा लगे या कम लगे हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो आवरली रेट आया है वो शायद कम या ज्यादा आ गया हो, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंस। स्टैंडर्ड का उसूल क्या होता है? एक ख्वाब एक हकीकत। एक चीज एक्चुअल होगी, एक चीज स्टैंडर्ड होगी, एक चीज बजटेड होगी। बजट के अंदर दोनों ख्वाब होते हैं कि कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे, कितना खर्चा आना चाहिए था। जबकि स्टैंडर्ड में कितने यूनिट्स बने हैं एक्चुअल है, कितना खर्चा आना चाहिए था ख्वाब है। और एक्चुअल में यूनिट्स भी एक्चुअल और खर्चा भी एक्चुअल। स्टैंडर्ड एक्सपेंस में हम रखेंगे कि एक्चुअली जो आवर्स चले हैं इसका स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना खर्चा आना चाहिए था वर्सेस एक्चुअल ओवरहेड। As I said, this will always be given कितना आया है, देन फेवरेबल है या एडवर्स है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज वेरी सिमिलर टू रेट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। And efficiency is similar to usage or efficiency of labor. ओके अभी मैं आप लोगों को काम दे रहा हूं। क्वेश्चन हम पढ़ते साथ हैं लेकिन आंसर्स आप लोग मुझे बताते चलेंगे। A company produces and sells one product only, and the name of the product is the thing. The standard cost for one unit being as follows. एक यूनिट की कॉस्ट इसने बताई है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। मटेरियल दो तरह के हैं, मटेरियल ए भी लगता है, मटेरियल बी भी लगता है। लिहाजा मटेरियल के वेरिएंसेस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो दो यूजेज होंगे और दो रेट वेरिएंसेस होंगे। ऑल टुगेदर मटेरियल के 4 वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे। सो इट सेज डायरेक्ट मटेरियल ए 10 kilograms at $20
पर किलोग्राम। हर यूनिट में 10 केजी लगने चाहिए थे और हर केजी $20 का मिलना चाहिए था। तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई $200। Whereas for material B 5 लीटर्स, इस मटेरियल को हम किलोग्राम्स में मेजर नहीं कर रहे बल्कि लीटर्स में कर रहे हैं। So 5 liters should have been used for each unit and the cost of each liter should have been $6. पर यूनिट इसका खर्चा था $30। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर वेजेस। पर यूनिट 5 घंटे लगने चाहिए थे लेबर के और हर घंटे का खर्चा $6 होना चाहिए था। ये भी बन गया 30। Next is fixed production overhead. It is not variable, it is fixed production overhead. Do you remember? मैंने आपको मटेरियल के वेरिएंसेस बता दिए हैं, लेबर कॉस्ट के वेरिएंसेस बता दिए हैं, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस बता दिए हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के वेरिएंसेस अभी तक हमने नहीं किए हैं। सो बेस्ड ऑन OAR आपका पर यूनिट खर्चा 50 एंड ऑल टुगेदर आपको एक यूनिट $310 का पड़ना चाहिए था। The fixed overhead included in the standard cost is based on expected monthly output of 900 units. This is how we do budgeted level of activity. Fair, जिस basis पे हम OAR calculate करते हैं। Fixed production overhead is absorbed on basis of direct labor hours. Well, as said कि अभी हम fixed overheads की तरफ नहीं जा रहे। During the month of April, the actual results were as follows. Production, आपने actual units कितने बनाए हैं? 800। 900 आपने सोचे थे कि बनाएंगे, 800 आपने एक्चुअली बनाए हैं। मटेरियल ए के आपने 7,800 केजीज यूज किए हैं जिसका खर्चा $900 है। ओके, स्टॉपिंग है। पहले आप मुझे मटेरियल ए का यूजेज वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करके दें फॉर मटेरियल ए ओनली। Usage variance and price variance. Waiting for your response. Okay, so usage variance और उसके आंसर्स आ गए। Let's say हम साथ में अटेम्प्ट कर लेते हैं। हाँ, ओके, सो यूजेज वेरिएंस में हम ये देखेंगे कि आपने एक्चुअल बनाया है 800 यूनिट्स, और हर यूनिट पे लगने चाहिए थे 10 किलोग्राम्स। तो इस हिसाब से 8,000 केजीज यूज होने चाहिए थे। और एक्चुअली हमने लगाए हैं 7,800 किलोग्राम्स। एज डिस्कस्ड कि ये हमेशा गिवन होगा, तो आपने 200 केजीज कम यूज किए हैं। 1 केजी का रेट क्या है स्टैंडर्ड? $20। So this is $4,000 favorable. Next is
रेट वेरिएंस, इसमें हम देखेंगे एक्चुअल केजीज जो आपने खरीदे हैं उसकी कॉस्ट आनी कितनी चाहिए थी। एक्चुअल हमने केजीज खरीदे हैं 7,800। इसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट बननी चाहिए थी $20 पर केजी। तो इसका खर्चा कितना आना चाहिए था? 1,56,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 159,900। This 3,900 extra. फेयर, करेक्ट है। आप लोगों के आंसर्स यही थे। फेवरेबल 4,000 एंड 3,900 एडवर्स, करेक्ट। अच्छा, अब हम मटेरियल बी की तरफ नहीं आते। मटेरियल बी के हुजूर आपने तो करके भेज दिए हैं शायद। यस, हुजूर नहीं भेजा। अब आप लेबर पे आ जाए। मुझे बताएं कि लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है और एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है। लेबर एफिशिएंसी आपने मुझे बताया है 1200 एडवर्स। ठीक है, तो आपने एक्चुअल यूनिट्स बनाए हैं 800। हर यूनिट पे लगने चाहिए थे 5 घंटे। तो एफिशिएंसी हम रखेंगे स्टैंडर्ड टाइम। 800 यूनिट्स बनाए हैं, 5 घंटे लगने चाहिए थे। ये हो गए 4,000 घंटे लगने चाहिए थे। whereas labor has actually took 4,200 hours। और इसमें हमने हमेशा कौन से आवर्स लेने हैं? जो लेबर ने वर्क किए हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक होते हैं आवर्स वर्क, एक होते हैं आवर्स पेड। इसमें 200 घंटे ज्यादा काम किया है। स्टैंडर्ड रेट पर आर एस $6। So it is $1,200 adverse। Next, labor expenditure। एक्चुअल आवर्स का खर्चा कितना होना चाहिए था? एक्चुअल आवर्स है 4,200 और लेबर को हमने पे करना था $6 के हिसाब से। तो ये खर्चा होना चाहिए था कितना? 25,200। 25,200 ये खर्चा होना चाहिए था। जबकि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है? 24,150। तो डिफरेंस कितना है? 1,050।
फेवरेबल, करेक्ट है। सो एक हो गया हमारे पास मटेरियल वेरिएंसेस, एक हो गया हमारे पास लेबर वेरिएंसेस, और तीसरे हमने पढ़े वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस। ओके, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस बेसिकली हम कहते हैं किसको है? दिस इज एक्चुअली अंडर or over absorbed, under absorbed or over absorbed। इसके अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्ब हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी को जब हम स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स, जो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ा था। और इसको हम कंपेयर करते हैं विथ एक्चुअल ओवरहेड्स। अच्छा, अब एग्जांपल जो मैं यूजुअली कोट करता हूं कि लेट्स अज्यूम हम एक कॉलेज की पिकनिक प्लान करते हैं, तो हमने अंदाजा लगाया कि हमारे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे। जो हर स्टूडेंट की एंट्री चार्जेस हैं, बुफे चार्जेस हैं, वो तो वेरिएबल है, वो तो हर स्टूडेंट की शक्ल देख के आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट शक्ल नहीं दिखाता पिकनिक के रोज तो हमारे पैसे वैसे ही बच जाना है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी जो कोच का डीजल पेट्रोल का खर्चा है, उसका रेंट फेयर है, उसके टोल टैक्सेस हैं, वो सारे खर्चे अखराजात, या ड्राइवर का खाना पीना है, वो सारे अखराजात नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने जब अंदाजा लगाया तो हमें पता चला कि कराची की राउंड ट्रिप हमें करीबन 30,000 रुपए का खर्चा हमारा आ जाएगा। हम अंदाजा लगाते हैं कि नॉर्मली हमारे साथ एक कोच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। अज्यूम वैसे जो कैपेसिटी है वो तो 48 सीट्स की है, लेकिन हम सेफर साइड रहने के लिए अंदाजा लगाते हैं कि अगर 40 स्टूडेंट्स हमारे साथ चलते हैं, 8 सीट्स हमने खाली छोड़ी हैं ऑन अ डाउट कि शायद कोई रजिस्टर ना करवाए, या कोई फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स और एडमिन स्टाफ चलेगा जिससे हम कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो जितना भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको रिकवर हम कैसे करेंगे, एब्जॉर्ब हम कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि हमने रखे 440। अच्छा, ऑन दैट बेसिस हर स्टूडेंट को हम कितना खर्चा एब्जॉर्ब कर रहे हैं? अगर 30,000 रुपए हमारी टोटल कॉस्ट है और 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट से हम खर्चा ले रहे हैं 750। अच्छा, अब अगर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 से ज्यादा हो जाते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 से कम हो जाते हैं, तो उससे आपकी 30,000 की फिक्स्ड कॉस्ट जो एस्टिमेटेड है उस पर फर्क तो कोई नहीं आता। किसी स्टूडेंट के ज्यादा चलने से ड्राइवर हमसे ज्यादा पैसे तो नहीं लेगा, ज्यादा खाना तो नहीं खाएगा, डीजल ज्यादा तो नहीं कंज्यूम होगा, फेयर भी नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर 40 की जगह पे 35 स्टूडेंट्स चलते हैं, तो उससे भी हमारी कोई डीजल कॉस्ट, कोई फेयर कॉस्ट या कोई खाने पीने की कॉस्ट पे, ड्राइवर की खाने पीने या टोल टैक्सेस पे कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अब होता यह है कि लेट्स से एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हमें मिलती हैं 42, और हर स्टूडेंट से हमने कितना खर्चा चार्ज किया है?
750, तो खर्चा एब्जॉर्ब कितना हो गया? क्योंकि एब्जॉर्ब हम किस तरीके से करते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 42 और हमारा स्टैंडर्ड OAR है 750। हमने बच्चों से ले लिए 31,500 रुपए, जबकि आपका खर्चा कितना आना है 30,000 रुपए। आपने दो बच्चों के 750 यानी 1,500 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। आपको जो एक्स्ट्रा पैसे रिकवर हुए हैं किसकी वजह से मिले हैं? ड्यू टू हायर वॉल्यूम, क्योंकि दो स्टूडेंट्स ज्यादा चले, इस वजह से हमारी जो एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट है वो ज्यादा आ गई। यू जितने ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कराएंगे, अगर 45 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो हमें और ज्यादा फायदा हो जाएगा। वैसे वेरिएबल कॉस्ट्स में वॉल्यूम बढ़ने से नुकसान होता है। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा मटेरियल उतना ज्यादा लगेगा, लेबर उतना ज्यादा लगेगा। लेकिन फिक्स्ड में वॉल्यूम बढ़ना अच्छी बात है, बिकॉज खर्चा वही है, ज्यादा बच्चों पे तकसीम होगा। जिस तरह अगर हम एक बैच स्टार्ट करें तो टीचर को हमने अगर सैलरी वही देनी है, चाहे क्लास में बच्चे कितने भी बैठे हों, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक बैच में बिठाएं, बिकॉज टीचर की एक ही तनख्वाह में से, एक ही सैलरी में से हम जितना मैक्सिमम बेनिफिट निचोड़ सकते हैं हम बेनिफिट खींच लें। फेयर। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, हमारी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स में वॉल्यूम बढ़ना पॉजिटिव साइन है, बिकॉज वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें बेनिफिट होगा। ओके, तो 31,500 हमने एब्जॉर्ब किए। अब होता यह है कि तो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बिल फर्स्ट हमारा आ जाता है 30,800 रुपए। हालांकि आपने बजट क्या किया था, सोचा क्या था कि हमारा खर्चा कितना आएगा 30,000, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना आ गया 30,800। जब आपके एक्चुअल और बजटेड के दरमियान फर्क आ गया तो 800 का तो नुकसान हो गया। जहां आपने सोचा था हमारा खर्चा आएगा 30,000 रुपए, वहां खर्चा आ गया 30,800 रुपए, तो 800 रुपए का हमें हो गया लॉस। लेकिन थैंक्स टू वॉल्यूम, जहां हमारा एब्जॉर्ब्ड खर्चा था 31,500, वहां एक्चुअल खर्चा है 30,800। डिफरेंस कितना है? आपने एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया ना। ₹700 आपने ओवर एब्जॉर्ब किए, और ओवर एब्जॉर्ब का मकसद हमारा बेनिफिट है। अगर अंडर एब्जॉर्ब कर देते तो खर्चा था, अगर ओवर एब्जॉर्ब कर लिया तो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ₹700 का टोटल लॉस हुआ है, सॉरी टोटल फायदा हुआ है। वैसे वॉल्यूम का भला हो, वॉल्यूम ने तो आपको 1,500 का फायदा दिलवाया था, लेकिन एक्सपेंडिचर ने आपको ₹800 का खर्चा बढ़ा दिया, जिस वजह से आपको नेट बेनिफिट हुआ 700 का। अच्छा, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में हम दो तरह के एक्सपेंसेस रखते हैं, हम दो तरह के वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। एक फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन
बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अगर एक्चुअल ज्यादा आ गया तो एडवर्स है। जिस तरह इस केस में हुआ, हमने बजट किया था हमारा खर्चा 30,000 और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 30,800। तो 800 का एक्सपेंडिचर की मद में हुआ नुकसान। हुजूर, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होता है। जब हम देखो स्टैंडर्ड और बजटेड में हमने फर्क क्या पड़ा? बजटेड में सारे ख्वाब ही होते हैं, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड में क्या होता है? एक ख्वाब एक हकीकत। उसमें क्या करते हैं हम? लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअल लेते हैं और जो रेट रखते हैं वो स्टैंडर्ड ही रखते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड में हम एब्जॉर्ब किसको कहते हैं? एब्जॉर्ब में रेट स्टैंडर्ड रहता है, लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअल हो जाती है। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में हम नाम लेके आते हैं स्टैंडर्ड की बजाय एब्जॉर्ब का। और फिक्स्ड ओवरहेड में बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करने का अपना एक सेंस बनता है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड वो चीज है जिसका वॉल्यूम की वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हम देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें हमने वॉल्यूम बजटेड रखा था, और सामने रखेंगे एब्जॉर्ब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। बजटेड में लेवल ऑफ एक्टिविटी भी बजटेड है, रेट भी बजटेड है। एब्जॉर्ब में इसमें एक चीज याद रखेंगे कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज किया जाएगा एज पर यूनिट, नॉट एज पर आर। OAR जो रखा जाएगा वो पर यूनिट रखा जाएगा, पर आर नहीं रखा जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर। अब यहां से देखें, बजटेड बजटेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी डिफरेंस रह जाएगा एक्चुअल और एब्जॉर्ब का। यहां याद रहे वॉल्यूम का ज्यादा होना अच्छी बात है। लाइक हमारा बजटेड ओवरहेड था 30,000 और एब्जॉर्ब था 31,500। ये 1,500 का फेवरेबल माना जाएगा। जबकि बाकी वेरिएंसेस जो हमने पढ़े हैं उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना, एक्चुअल ज्यादा होना नुकसान होता है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड में वॉल्यूम ज्यादा होना फायदा होता है। तो वहां 800 का एडवर्स है और यहां 1,500 का फेवरेबल है। टोटल 700 का फेवरेबल है। किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ऊपर वापस। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना है? 50। अगर मैं आपसे पूछूं कि बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, हाउ मच इज बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड?
45,000। और एक्चुअल कितना बताया है? 47,000, करेक्ट। अच्छा, बजटेड आपने कैसे निकाला? बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इनटू OAR, जो कि पर यूनिट है। तो हम रखते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, जिसके लिए आपने वॉल्यूम रखा बजटेड 900 और पर यूनिट OAR रखा 50। सो 45,000 हमारा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, जबकि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? डायरेक्टली गिवन होता है हमेशा 47,000। एक्चुअल ज्यादा है तो हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंटर सब कुछ पकड़ गया। दो 2000 का एडवर्स वेरिएंस है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम का क्या इंपैक्ट है। आपने वॉल्यूम सोचा हुआ कितना था? 900 यूनिट्स का, और हर यूनिट का खर्चा आना था 50, यानी बजटेड था 45,000। इसको कंपेयर करेंगे विथ एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल वॉल्यूम हमारा कितना है? 800 का, और OAR कितना है? 50। वॉल्यूम भी कम निकला, तो हमें दोनों ने मरवाया। फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा भी ज्यादा आ गया और वॉल्यूम भी कम हो गया। वॉल्यूम कम होने से हमें कितना नुकसान होगा? डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, जिसका आंसर बेसिकली क्या होता है? अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड। हम रखेंगे इसके लिए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एक्चुअल वॉल्यूम है 800 का और OAR है 50, तो हमने इन्वेंटरी वैल्यू में एब्जॉर्ब कर दिया है 40,000। इसको कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल ओवरहेड, और एक्चुअल ओवरहेड हमारा कितना आया है? 47,000 का। तो हमें टोटल लॉस कितना हुआ है? हमने एब्जॉर्ब कर दिया कम, बाय 7,000। तो 7,000 को कहा जाएगा एज एन एडवर्स वेरिएंस, यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स की मद में कंपनी को टोटल 7,000 रुपए का नुकसान हुआ। उसकी दो बुनियादी वजहें ठहरी। एक तो एक्चुअल खर्चा हमारे बजट से 2,000 रुपए ज्यादा आ गया। दूसरा, वॉल्यूम भी कम बना। जहां हमने सोचा था 900 यूनिट्स बनेंगे, वहां 800 यूनिट्स बने। वॉल्यूम कम बनने से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को लॉस है, बिकॉज वॉल्यूम कम होने से आपके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पे डायरेक्टली कोई भी फर्क नहीं आता। तो जहां रिकवर होना था 900 यूनिट से, वहां रिकवर करे सिर्फ 800 यूनिट्स। 100 यूनिट्स हमारे पास नहीं आए जो रिकवर करके देते थे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड।
यहां तक ठीक है या किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो वॉल्यूम वेरिएंस है, इस वॉल्यूम वेरिएंस को सब डिवाइड किया जाता है इनटू टू वेरिएंसेस। इसका एक वेरिएंस बनता है एफिशिएंसी वेरिएंस, और दूसरा आता है कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी जितनी ज्यादा उतनी बेहतर, और कैपेसिटी में हमने देखनी है यूटिलाइजेशन, कि हमने अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज, प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है या अंडर यूटिलाइज किया है। अगर आप उतने ही नंबर ऑफ आवर्स फैक्ट्री चलाते हैं जितने की आपकी कैपेसिटी है, तो वो अच्छा है। या अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा घंटे चला सकते हैं, कैपेसिटी से मेरा मकसद है नॉर्मल कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी की बात नहीं करें। मैक्सिमम कैपेसिटी तो डेफिनेटली ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन अगर अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा आवर्स आप ऑपरेट कर गए हैं तो अच्छा है। तो कैपेसिटी में वॉल्यूम जितना ज्यादा उतना बेहतर, जबकि एफिशिएंसी में जितने ज्यादा घंटे चलोगे उतना नुकसान होगा। एफिशिएंसी तो हम जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताएं कि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर कितना है। याद रहे, वॉल्यूम के अंदर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसके सब वेरिएंसेस के अंदर हमेशा पर आर यूज किया जाएगा। ये इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो जब हेड वेरिएंस कैलकुलेट होगा वहां पे ओएआर पर यूनिट होगा, और जब सब वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे उसमें पर आर यूज किए जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन से मुझे यह बता सकते हैं कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर कितना है? यहां इसने वाजे किया हुआ है कि हम उसको लेबर आवर्स के बेसिस पे कर रहे हैं। हाउ मच इज योर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर? Basit says it's 52.22. Junaid says it's 8.33. How do we calculate fixed overhead per unit? Level of activity into OAR पर आर। आपका एक यूनिट का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 50। और लेबर आवर्स कितने हैं? एक यूनिट में लेबर आवर्स कितने हैं? फाइव। तो 50 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से, तो आंसर कितना आएगा? नंबर 2, इस तरीके से देख लें। आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है। क्या बताया था? बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है?
बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बताया था आपने मुझे? ये बताया था ना 45,000। तो हम इसको क्या करते हैं, 45,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 900 यूनिट्स और हर यूनिट पे 5 घंटे। देखिए हमारा OAR पर आर कितना आ रहा है। बजटेड वॉल्यूम था 900 यूनिट्स का और हर यूनिट पे 5 घंटे लगने थे। तो लेबर सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड रेट आ गया $10 पर ओके। तो जब हम सब वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपने कैलकुलेट कर दिया फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR एज $10 पर आवर। एफिशिएंसी में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगे हैं। इसी को देख लेता कि एप्लीकेशन पूरी प्रोसेस है, सिर्फ पेमेंट रहती है, नहीं तो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस अपलोड करने। अभी भी ये सेम इशू बता रहा है, यू कांट सेंड और रिसीव ईमेल्स। कोई रिसाइकल बिन तो नहीं है ऐसा, बिन में पड़े हो वहां से भी साफ करो, देखो गूगल फोटोज में कोई रिसाइकल बिन तो नहीं होती। तो ऐसे कर दिया ना। ओके सो स्टैंडर्ड आवर्स हमने यूनिट्स कितने बनाए, 800 यूनिट्स बनाए हैं। हर यूनिट पे टाइम कितना लगना चाहिए था, 5 घंटे लगने चाहिए थे, यानी टोटल फैक्ट्री टाइम लगना चाहिए था 4000 घंटे, ऐसा ही। जबकि एक्चुअल आवर्स कितने लगे हैं लेबर में, हमने देखे थे ऊपर 4200। तो आपकी फैक्ट्री में 4000 घंटों का काम 4200 घंटों में हुआ है। हर एक्स्ट्रा घंटे की कीमत क्या है, $10। तो आपकी एफिशिएंसी $2000 एडवर्स रही है, क्योंकि जो 800 यूनिट्स आपने बनाए हैं वो उसूलन 4000 घंटों में बन जाने चाहिए थे, जबकि आपने 4200 घंटे लगाए हैं। 200 घंटे एक्स्ट्रा है, जाया गए हैं, और हर घंटे का खर्चा $10 था। दूसरा आते हैं वॉल्यूम कैपेसिटी पे। कैपेसिटी में हम देखेंगे कि हमारी बजटेड कैपेसिटी कितनी थी और हमने एक्चुअली कितनी कैपेसिटी ऑपरेट की है। आपने सोचा हुआ था कि आप 900 यूनिट्स बनाओगे, और हर यूनिट पे टाइम कितना लगना था, 5 घंटे। यानी आपके जहन में 4500 घंटे तो थे कि हम फैक्ट्री चलाएंगे। नहीं, जब आपने ये सोचा था कि हम 900 यूनिट्स बनाएंगे और हर यूनिट फैक्ट्री के 5 घंटे लेगा, तो इसकी सीधा सीधा इसका मकसद ये है कि आप कह रहे थे कि 4500 घंटे हमारी फैक्ट्री चलेगी, यानी इतनी तो आपके पास कैपेसिटी थी। जबकि एक्चुअली आपने फैक्ट्री को कितने घंटे चलाया है, 4200 घंटे चलाया है।
तो जहां आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी थी 4500 घंटे चलने की, आपने फकत उसको 4200 घंटे चलाया है। आपकी फैक्ट्री 300 घंटे अंडर यूटिलाइज हुई है और हर घंटे की कीमत क्या थी? $10। तो $3000 का एडवर्स कैपेसिटी वेरिएंस है। जब हम फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एफिशिएंसी एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस को टोटल करेंगे तो इन दोनों का सम वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आना चाहिए था। इन दोनों का सम वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आना चाहिए था। तो हम देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम वेरिएंस कितना आया है ऊपर, $5000। और यहां अगर हम $2000 एंड $3000 जो कि दोनों एडवर्स में है, इनको प्लस करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा, $5000। So that's it. This is how we calculate fixed production overhead variances. All together 4 variances हो गए। टॉप पे आ गए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिर वॉल्यूम वेरिएंस के दो छोटे बचे सब वेरिएंसेस, एक एफिशिएंसी और एक कैपेसिटी। क्लियर है? ओके बासत, इसमें देखें $10 के कैलकुलेट करने के दो तरीके थे। यहां देखें क्वेश्चन में आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना है? पर यूनिट है $50। हम वैसे कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे हमेशा? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, यह आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट। तो फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट तो गिवन है $50 का, टाइम भी गिवन है 5 आवर्स पर यूनिट का, लेकिन आपको फैक्ट्री ओवरहेड पर आवर नहीं गिवन। तो हम क्रॉस में आ गए, $50 divided by 5 hours, it is $10 पर आवर। एक तरीका। दूसरा तरीका, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का क्या है? जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स divided by budgeted level of एक्टिविटी। तो बजटेड आपने मुझे ऊपर बताया था, हमारा खर्चा था 47,000 का, सॉरी 45,000 का, दिस वन। तो मैंने बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रखा $45,000 डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी
ऊपर आपने दिखाया है 900 यूनिट्स हम बनाएंगे और हर यूनिट पे 5 घंटे लगेंगे। तो हमने बजट किया था 900 यूनिट्स इंटू 5 आवर्स पर यूनिट, यानी 4500 घंटे। तो 45,000 डिवाइड बाय 4500, इट इज $10 पर आवर। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, या तो पर यूनिट के बेसिस पे करते या टोटल के बेसिस पे करते। समझ में आ गया तो ठीक, अदरवाइज आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉट एन इश्यू। It was $50 per unit, therefore $10 per hour. Okay. Fair enough. मैं इसको आज यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, और इसके जो फर्दर वेरिएंसेस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मीनवाइल जो मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किए हैं ग्रुप पे, उसमें लर्निंग कर्व का भी एक हिस्सा है, और प्लस ऐसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है भी, और मैं आपको फर्दर भी क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे। तो वो सारे क्वेश्चंस आपने मंडे तक ट्राई करने हैं। मंडे पे फिर हम एडवांस वेरिएंसेस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जब आपकी बेसिक की प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी तो हम इसके पास्ट पेपर्स की तरफ खुद ही मूव करेंगे, ठीक है। अभी आपने पास्ट पेपर्स की तरफ नहीं जाना, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस आपको भेजे हैं ACCA के, वो आप लोगों ने ट्राई करना है।